गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता रूपी सत्संग की एक एक शब्द को हृदयंगम करने का सभी पुण्य आत्मा पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आज से आपके साथ तीसरे अध्याय पर चर्चा शुरुआत करेंगे। बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। अर्जुन ने जब ये जाना, भगवान ने खुलासा कर दिया कि ये नियम है, अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। ये नियम है कि श्रोता वक्ता की बातों का आश्रय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। यही कारण है अपना आग्रह रखने से अर्जुन भी उपयुक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सक रहा। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए जान पड़े। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। क्या पूछा कि हे जनार्दन, मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है। इसका खुलासा करके अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करता है। और आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम कीजिएगा। एक साथ दो श्लोक, तीसरे अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। क्या कहता है अर्जुन? हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, आप कर्म से
ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, मुझे पाप की तरफ क्यों धकेल रहे हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। यानी अभी भी अर्जुन के मन में शंका है भगवान के प्रति, और ये अर्जुन को तो केवल माध्यम बनाया गया है। आप और हम सब लोग इसी तरह अपने मन और अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास करते हैं। कोई संत, कोई भगवान तो सामने आकर के बोलेंगे नहीं। संत महात्माओं के माध्यम से भगवान के शब्दों का उपदेश हमें प्राप्त होता है, लेकिन हमारे मन में शरणागति ना होने के कारण एक शब्द को याद रखिएगा, अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उसका मूल कारण क्या है? अभी हम लोग मन बुद्धि लगा के सुनते हैं, शरणागत नहीं है। अभी हम लोग शरणागत नहीं हैं। तो कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि, मेरी बुद्धि को मोहित सी करके, यानी भगवान आपकी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए। कौन सी एक बात को कहिए? जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। हमें ऐसा लगता है कि संत महात्मा हमारे मन और बुद्धि को अपनी तरफ मोहित कर रहे हैं। ना ना ना, क्या भगवान अर्जुन को मोहित कर रहे थे? सोचिएगा। सच्चाई तो यह माया मन की मोहिनी। भगवान का नाम भी मनमोहन है, लेकिन कब? जब हमें आत्मज्ञान हो। अभी हम लोगों को आत्मज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले शब्द आया हे जनार्दन। अब आप सोचिएगा, भगवान के कितने नाम? जनार्दन, जनता के, पब्लिक के, जीव के, मन का मर्दन करने वाले। अर्जुन मानो ये भाव प्रकट कर रहा है कि हे श्री कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य पूरी करेंगे ही। कहता है हे केशव, मनुष्य के अंतःकरण में, हम सबके अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है। वो प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। ये बहुत विशेष बात कही। हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि संत महात्मा भी हमारी बात मान करके हमें बताएं। हम कारण क्या है? मन बुद्धि का समर्पण तो करते नहीं। ये कठिन नहीं है, लेकिन कठिन बहुत लगता है। कठिन बहुत लगता है। कल राजकुमार जी ने पूछा कि बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के सब छल कपट के समान है। जब आपको यही नहीं पता है मैं कौन हूं, तो आपका किया हुआ निस्वार्थ हो ही नहीं सकता, स्वार्थ सहित होगा। तो मनुष्य के अंतःकरण में, हम सबके अंतःकरण में एक वीकनेस है। वो प्रश्न करके
उत्तर के रूप में, यानी मैं प्रश्न करता हूं तो उत्तर भी अपनी पसंद का चाहता हूं, अपने सिद्धांत का समर्थन चाहता हूं। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया कि वक्ता के निर्देश का चाहे वो मनोअनुकूल हो या सर्वदा प्रतिकूल, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। आप और हम लोग कितने जीव ऐसे हैं संसार में कि गुरु की बात को सिरोधार कर लेते हैं, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं हम बीच बीच में। नहीं, आपके कहने से क्या होता है? क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है? देखिए, हम लोग मन बुद्धि का समर्पण तो करते नहीं, अंदर ही अंदर डिसीजन भी खुद निकाल लेते हैं। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। ये सब हमारी कमजोरी और हमारी कायरता है। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई अनुभव होती है। जब वो प्रतिकूलता को सह नहीं सकता तब वो अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई के वेश में बुराई आती है। यानी सबसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा, भलाई के वेश में बुराई रहती है। राम नाम की चदरिया ओढ़ लेते हैं, अंदर अंतःकरण मलिन है, मन बुद्धि बिगड़ा हुआ है। अंदर बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है, यानी भलाई का वेश और अंदर बुराई, उसका त्याग करना बहुत कठिन होता है। यहां अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूपी भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूपी बुराई आई हुई है। देखो, अर्जुन के अंदर भी हिंसा त्याग करना चाहता है भलाई के वेश में कि मैं तो अच्छा कर रहा हूं, किसी को मारना नहीं चाहता। लेकिन कर्तव्य का त्याग रूप बुराई आ गई। लगता ऐसा है, बताओ इससे और अच्छी बात क्या होगी? किसी को मारना ही नहीं चाहता, युद्ध करना नहीं चाहता, बिना युद्ध करे अपने आप को सरेंडर कर रहा है। लेकिन ये चोला है खाली, कर्तव्य से पीछे हट रहा है। एक बुराई अंदर ही अंदर आ रही है। अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। यानी अपनी बुद्धि को, अभी वो ज्ञान तो हुआ नहीं, अपनी बुद्धि के ज्ञान को हम कर्तव्य कर्म, यानी भगवान गलत कार्य करा रहे हैं। अर्जुन कह रहे नहीं, आप मुझे गलत रास्ते पर क्यों ले जा रहे हो? मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं सरेंडर करना चाहता हूं, मैं भिक्षा मांग लेना चाहता हूं। हर आदमी कहेगा इसमें अर्जुन की तो कोई गलती नहीं है, तो इसका मतलब भगवान गलत कर रहे हैं। आप और हम सब लोग गहराई से विचार करें इस बात पर कि कौन गलती पर है, अर्जुन या भगवान? अर्जुन माने हम गलती पर हैं या भगवान गलती पर हैं? तो कहते हैं फिर मुझे ज्ञान रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? युद्ध रूपी, मुझे क्यों युद्ध करने में आप पीछे पड़े हुए? युद्ध कर, कर्तव्य कर्म कर, कर्तव्य कर्म कर। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्धिर योगे समबुद्धि समता को ही बात कही थी। अब ध्यान रखिएगा कि शब्द को, हमारी क्या समबुद्धि है?
भगवान ने तो कहा था समता की बुद्धि होनी चाहिए, परंतु अर्जुन को उसका ज्ञान समझ लिया। अतः वो भगवान से कहते हैं, हे जनार्दन, आपने पहले कहा ये बुद्धि, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने ये भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। यानी अर्जुन की खोपड़ी मलिन होती जा रही है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। अब वो क्यों लगा रहा अपनी बुद्धि? क्योंकि शरणागत नहीं है। हम भी ऐसा ही करते हैं। अब बताइए, कोई गुरु आपके घर का कार्य करने से मना करेगा, समाज का कार्य करने से मना करेगा, परिवार का कार्य करने से मना करेगा, लेकिन वो कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करो। भाई इतनी सी बात है। हम कहते हैं हम कर्म तो कर रहे हैं, अब इसमें अगर अपनों के लिए नहीं करेंगे, ये अपनापन ही तो पाप है। आप और हम सब लोग कोई डाका तो डाल नहीं रहे, कोई चोरी तो कर नहीं रहे, लेकिन एक पाप कर रहे हैं। हम सकाम कर्म करते हैं। हम सब सकाम कर्म करते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। आप बताइए, आप भगवान की संतान के लिए कर्म करते हैं या अपने परिवार के लिए कर्म करते हैं? अगर आप भगवान के परिवार के लिए कर्म करते हैं तो आप भगवान के शरणागत हो गए। और आप कहते हो अब हर चीज़ को भगवान की मान लें क्या? देखो कमाल की चीज़, हमारे मन में क्या क्या चीज़ आती है? कमाऊं मैं, मेहनत करूं मैं, और मान लूं भगवान की। बुद्धि नहीं काम कर रही, हमारा विवेक नहीं काम कर रहा। तूने मेहनत कैसे की? मैंने पढ़ाई की, मैंने जाकर के इतने घंटे नौकरी की, मैंने तपस्या की, ये किया। अरे बाबा, तेरे अंदर अगर परमात्मा ना होते तू कर पाता क्या? अपने को कर्ता मान लिया। अपने को कर्ता मान लिया कि मैं जो कर रहा हूं अपनी दृष्टि में सभी सही होते हैं। ये तो भगवान की दृष्टि में हमारा कर्म सही होना चाहिए। आप और हम लोगों को भी बार बार लगता होगा, बीच बीच में मन में ख्याल आता होगा, बताओ अपने बच्चों को अपना कहना पाप है? अरे बाबा, सारा संसार ही अपना है, पराया है कौन यहाँ पर? जब भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं बना हुआ हूँ। अब आप बताओ, या तो भगवान आपके नहीं है तो आपका परिवार आपका है। बात तो यही है हमारे मन में। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, अगर आज भगवान भी सामने आ जाएं और हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा पिता सामने खड़ा हुआ हो, हम पहले उसकी तरफ देखेंगे। ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति क्यों? सिर्फ एक कारण है, अभी विवेक जागृत नहीं हुआ है। अगर भगवान की तरफ हाथ बढ़ाएंगे भी तो पीछे मुड़ करके देखेंगे, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है? आप बताइए, आप और हम लोग कौन ऐसा मीरा की तरह बनने को तैयार है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई? जब मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, तो दूसरा कोई है ही नहीं, सारी सृष्टि भगवान की है। ये अलग से क्यों कहा उसने दूसरों ना कोई?
इसलिए कहा हम दो में फंसे हुए हैं, हम सब लोग द्वैत में फंसे हुए हैं, एक मैं और एक मेरा। जब मैंने कहा कि सारी सृष्टि मेरे भगवान की, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं। ठीक है, आप अपने परिवार के लिए, बस यही अपनेपन की जगह भगवान का परिवार, भगवान के बच्चे, आपको पता नहीं, माता भी भगवान, पिता भी भगवान, पति भी भगवान, पत्नी भी भगवान, बेटा बेटी भी भगवान। फिर हमारी मेहनत कहाँ गई? कफायत है, हमारी मेहनत कहाँ है? कोई मुझे बता दे कि भगवान के अंदर बिना छोड़ करके आप और हम कोई मेहनत कर सकते हो? भगवान की पावर ना हो तो कोई काम कर सकता है क्या? लेकिन हमारी बुद्धि में पूरी तरह ज्ञान भरा हुआ है। और ये बुरा मत मानिएगा, हम सबका एक ही हाल है, अनंत जन्मों से भरा हुआ है। हम मुक्ति भुक्ति के चक्कर में रहते हैं। देखिए, आज ब्रिजमोहन जी ने हमसे पूछा कि जी भुक्ति माने क्या होता है? आप में से कोई भक्त बता सकता है भुक्ति माने क्या होता है? आप में से कोई भक्त बता सकता है भुक्ति माने क्या होता है? क्योंकि ब्रिजमोहन जी ने आज पूछा था। ब्रिजमोहन जी आप ही बताइए। बताइए प्रभु, भुक्ति माने क्या? बहुत सुंदर। देखिएगा, आज उनको 1 मिनट में ये उत्तर दिया था हमने। क्लब के अंदर ये बैठे हुए थे, मैं वहां पर गया, इन्होंने मेरे से पूछा कि कल आपने एक शब्द कहा था मुक्ति और भुक्ति, तो भुक्ति माने क्या होता है? हमने कहा ब्रह्मलोक तक का सुख भोग है। अब आप सोचें, आप और हम लोग पूछते नहीं हैं, इसका मतलब या तो जानते हैं। अगर जानते हैं तो मैंने आप सबसे पहले पूछा कि आप बताइए। और हम सब लोग इसी भोग में, कोई स्वर्ग लोक जाना चाहता है, स्वर्ग के देवता इंद्र बनना चाहते हैं। इंद्र, ध्यान से सुनो, इंद्र स्वर्ग का जो राजा है इंद्र, वो ब्रह्मलोक चाहता है। और ब्रह्मलोक तक जाकर के ये जीव वापस संसार में पटक दिया जाता है। हम लोग अपनी बुद्धि पर इतना घमंड करते हैं। क्या कह रहा है अर्जुन? यही तो बोल रहा है। आपकी मान्यता में, आपकी नजर में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहते। यानी भगवान, आप देखिएगा, आप हम लोग भी क्या कहते हैं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? क्या मैं दान कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? मैं तप कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? मिश्रा जी, अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लेना भाई। या कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए। हाँ, तो कहते हैं जो शास्त्रों में चर्चा आती है, यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों में भी नहीं लगाना चाहते, केवल ज्ञान में ही लगाना चाहते हो। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर में, जिसमें दिन भर मनुष्य की हत्या करनी पड़े, क्यों लगा रहे हो? सोचिए, भगवान पर प्रश्न खड़ा कर रहा है अर्जुन।
मैं तो यज्ञ करना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ, तप करना चाहता हूँ, पूजा पाठ करना चाहता हूँ, मैं तो शास्त्रों में लिखे अनुसार कर्म करना चाहता हूँ। और आप कह रहे हो नहीं, युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में, बताइए, जिसमें दिन भर मनुष्य की हत्या करनी पड़े, क्यों लगा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है। पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया था, आप सब जानते हो। अर्जुन के मन में पहले खूब जोश आया था और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा, हे केशव, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं ये देख लूं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाला, यानी अपने आप को इतना बलवान मान रहा था कि मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। परंतु भगवान ने जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कहा कि तू इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का ये कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। हम लोग गुरु के पास जाकर के तो बड़ी सरलता से कह देते हैं, हम गुरुजी आपकी शरणागति में हैं, लेकिन घर आकर के नहीं नहीं ठीक है, शरणागति में तो है, लेकिन ये काम मेरे लिए पहले है। इसका मतलब गुरु या तो गलत काम पे लगा रहे हैं या भगवान गलत काम पे लगा रहे हैं। सोच के देखिए, जो वचन हमारे संत महात्माओं के सामने होते हैं, वो घर आते आते रास्ते में खत्म होने लगते हैं। एक बार कथा के माध्यम से सुनिएगा। जीसस एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, सुबह सुबह का समय, और वहां पर एक मछुआरा मछली का जाल फेंककर सुबह सुबह अंधेरे में आके बैठ गया। जीसस ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, अरे मूर्ख, सारी उम्र मछलियां ही पकड़ता रहेगा क्या, या इससे भी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोले हाँ बोलिए ना प्रभु। बोले चल मेरे साथ, ध्यान दीजिएगा। तुरंत जाल छोड़कर संत स्वरूप जीसस के साथ चल दिया। तुरंत भगवान की लीला देखो, कैसी लीला करते हैं। पीछे से गांव वाले भागे भागे आए, मछुआरे से बोल रहे, अरे तेरे पिता का देहांत हो गया, तेरे पिता का देहांत हो गया, चल तेरे को पहले उनकी क्रियाकर्म करना है। अब मन में कंफ्यूजन पैदा हो गया। जीसस से कहने लगा, महाराज मैं घर चला जाऊं? बोले तेरी मर्जी। बोले बस मैं 2 दिन में क्रियाकर्म करके फिर वापस आ जाऊंगा। बोले बेटा फिर कोई नहीं आता आज तक। एक बार माया के मनमुख जीव हुआ नहीं, फिर परमात्मा के सन्मुख आज तक तो हम हो नहीं सके। भगवान कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। लेकिन हम भगवान का हाथ छोड़कर फिर वापस वही ममता, वही मोह, वही आसक्ति,
समझ ही नहीं पा सकते कि क्या सही और क्या गलत। यही अर्जुन कर रहा है। भगवान ने तो यही कहा ना, तूने कहा था कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैंने तेरे उन सब के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब अर्जुन को कौटुंबिक मोह जागृत हो गया, यानी भगवान की प्राप्ति का खोपड़े में से विचार निकल गया। अब कोई बात नहीं, इस जन्म में तो अपना शरीर के फर्ज अदा कर लें, भगवत प्राप्ति अगले जन्म में कर लेंगे। कोई भागे जा रहे हैं। भगवान ने कह दिया ना कि इतने लाखों बार जन्म मिल चुका, आगे मिलता ही रहेगा ये तो हमारे को। बुरा मत मानिएगा, मैं जो भी शब्द बोलता हूं अपने सहित बोलता हूं। हम सब लोग ऐसे ही आज तक ऐसा करते आ रहे हैं, कल का मैं नहीं कह सकता। आज तक हमारी बुद्धि की सोच, मन की सोच यही रही है। मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से, कर्म से अलग होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहता है, आप मेरे को इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? मैं तो आपको ज्ञान की बात बता रहा हूं, भगवान को उपदेश दे रहा है अर्जुन। अब आप और हम लोग ये कहेंगे अर्जुन 100% राइट, इसका मतलब भगवान रॉन्ग। फिर क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सही तो भगवान ही है, लेकिन क्या करे आदमी, ममता मोह आसक्ति की दाढ़ी अंदर तक फैली पड़ी है। हम सब लोग इसी प्रकार अनादिकाल से बैरंग वापस लौट जाते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे